आप राठौर हैं तो बताओ तुम्हारा निकास कहाँ से है, और ये राठौर शब्द कहाँ से पड़ा। राठौर ठाकुर थे, तेरी राठौर कैसे हुए, आपकी झंडा कौन सा है, आपकी कुलदेवी कौन है, आपकी सती कौन सी है। तो आपको कुछ याद होगा तो आप लोग बताएंगे, आपको कुछ याद नहीं होगा तो आप क्या। इसलिए अपने राठौर समाज जो है उसका इतिहास सुनना बहुत जरूरी। अपने राठौर समाज की बातचीत होती है साहब, अब ध्यान दे करके सुने, यहाँ से अपनी बातचीत सुना है। राठौर समाज की वंशावली स्टार्टिंग होती है कि शुरू सृष्टि में कोई राठौर जाति नहीं कहते थे। रामचंद्र की रानी जनक की पुत्री श्री सीता द्वारा कुश उत्पन्न हुए थे। कुश के कछवाए और तथा राठौड़ छत्री पैदा हुए थे। भगवान श्री राम के वंश में से है राठौड़ जाति, जैसे सूर्य वंश में से बोले जाते हैं। सूर्य वंश से अपना राठौर समाज का कुल खानदान है। शुरुआत में राठौर जाति की निकासी कहाँ थी कि मुल्क मेवाड़ से चली थी। जिस टाइम इनको पहले राठौर नहीं कहते थे, शुरुआत में ये लोग राजपूत थे। राठौरों की उत्पत्ति शुरुआत में मुल्क मेवाड़ में थी। मुल्क मेवाड़ में सूरत सिंह नाम के एक राजपूत राजा राज्य करते थे। सूरत सिंह महाराज किसी ऋषि की भक्ति करने के लिए 12 साल का युग लेकर के चले गए थे। 12 साल की भक्ति करने में उनके 6 महीने बका रह गए थे। उस राजा की बुद्धि में फर्क आ जाता है। ऋषि का सोने का सुंदर संकल्प को ऋषि जब ढूंढते हुए परेशान हो गए तो अश्राप दे दिया कि जिस किसी राजपूत ने मेरे संकल्प को छुपाया उसका पूरा वंश ये क्षत्रिय कुल में नहीं रहेगा, कास्ट को बदल कर रहना पड़ेगा, सुमित बांधकर कभी भी नहीं रहेंगे। ये ऋषि ने अश्राप दिया था, वो परंपरा बुरा मत मानना आज भी है। तीसरी शताब्दी पे महाराजा गजय सिंह पैदा हुए। गजय सिंह महाराज मुल्क मेवाड़ को छोड़कर और राजस्थान में एक झालावाड़ वन था, अब वो जिला है। झालावाड़ के वन में आकर के बसराम खाया था। उनके 7 रानियां थी। उनकी छोटी रानी का 6 में से 7 रानियों में से किसी के संतान पैदा नहीं हुई। उनकी छोटी रानी का नाम करण देवी था। करण देवी ने राजा से कहा कि महाराज हम 7 रानी हैं और एक के भी किसी के संतान पैदा नहीं है, हमको क्या दंड है और क्या कुकर्म का फल है। इस वन में एक चंद्रमा नाम के ऋषि रहते हैं, उनके पास जाकर पूछना चाहिए कि हमारे संतान पैदा क्यों नहीं हुई। राजा रानी की बात को मान करके वन की तरफ को चल दिए। जाकर के ऋषि से पूछा कि महाराज हमारे संतान क्यों नहीं। ऋषि ने कहा कि हे राजन आपके संतान इसलिए नहीं है, आपको पहले पीढ़ियों में ऋषियों का अश्राप है, इसीलिए संतान नहीं है। अगर आप लोग नहीं मानते हो, तुम्हारी छोटी जो रानी है इनकी कूख से 2 पुत्र पैदा होंगे। बड़ा पुत्र होगा वो क्षत्रियपन को नाम को चलाएगा और छोटे पुत्र होंगे उनके लिए ही ऋषियों का अश्राप लगा हुआ है, वही अपने राजपूतों की जाति में धब्बा लगाएगा। राजा ने कहा कि हे महाराज चाहे कुछ भी हो लेकिन नामकरण के लिए एक पुत्र तो होना ही चाहिए। कुछ समय के बाद में छोटी रानी करण देवी की कूख से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े भाई का नाम धर्मवीर सिंह था और छोटे भाई का नाम बहादुर सिंह था। दोनों भाई रहने लगे, राज्य को चलाने लायक हो जाते हैं। जब उस राजा को ऋषि वाली बात को याद आती है कि आज इस बात को आजमाना चाहिए कि कौन सा पुत्र है कि राजपूतों की जाति में धब्बा लगाएगा और कौन सा पुत्र है कि अपने राजपूतों के नाम को चलाएगा। बड़े भाई से पूछा गया कि बेटा आप राज्य में जितने भी आप कार्य करते हैं किसके यहाँ,
भाग्यों से करते हैं। बड़े भाई ने कहा कि जो कुछ भी होता पिताजी आपके ही भाग्यों से होता है। छोटे भाई से पूछा गया तो छोटे भाई ने कहा कि पिताजी, जिन वक्तों में हम समर्थ नहीं थे उन वक्तों में हम आपके ही भाग्यों से जो कुछ भी करते थे, हमारे अब हम किसी के कर्मों से नहीं करते हैं, अपने हाथों से खाते और कमाते हैं। राजा ने सोचा कि ऋषि की बात सत्य है, यही पुत्र है कि राजपूतों की जाति में धब्बा लगाएगा, इनको यहाँ से देश निकाला दे देना चाहिए। तो होगा न बांस तो बजेगी कहाँ से बांसुरी सा। छोटे भाई बहादुर सिंह को देश निकाला दे दिया। ममता के कारण जो उनके बड़े भाई थे धर्मवीर सिंह, वो भी हो लेते हैं। दोनों भाई चलते चलाते एक लोधे स्वर वन के अंदर जाकर रहने लगते थे। वहीं पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का एक स्थान था, उसकी भी वो सेवा और भक्ति करते रहे। रहते रहते काफी दिन हो गए तो बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से कि भाई साहब, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का कर्तव्य ये नहीं है। जब मतलब दोनों भाई वहां पर चले गए, जाकर पार्वती जी ने महादेव जी से प्रश्न किया उन लड़कों को देखकर कि महाराज, हमने अपने सिर के बालों को खोले हैं, हमारे लिए कहीं से आप चिगट अथवा तेल का उपाय करो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती, उपाय तो नहीं होता है, लेकिन कह दिया तो करूंगा। महादेव जी एक फुलवाड़ी के अंदर चले गए, सुंदर फूल एक धतूरे का तोड़ करके ले आते हैं, तो उसके नक्शे का कुदरती एक छोटा सा कोलू बना लेते हैं। महादेव जी का भांग घोटने का जो डंडा था उसकी लाठ को बना लेते हैं। महादेव जी का गौ धर्म जो बैल नादिया था वो चक्कर से लगा देते हैं। महादेव जी की भांग घोटने की ओखली थी, वो तेल गिरने की जगह, पहले ये चीज नहीं थी। इस प्रकार से पार्वती जी ने जब तेल मांगा तो बालों के लिए महादेव जी ने इस प्रकार से बना करके तैयार कर दिया। उसमें फूल डाल करके बैल को चारों तरफ को घुमाया, लेकिन महादेव जी का नादिया पूरे चक्कर से नहीं घूमा। सतयुग के जमाने में पक्षी पशु मुंह बोलते बताते थे, तो बैल जब परेशान होकर बोले कि महाराज, सतयुग का वक्त है, आप भी परेशान और हम भी परेशान, हमारे पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े आते हैं, इसीलिए हम पूरे चक्कर से घूम नहीं पाते हैं, पैरों को बचा बचा करके चलते हैं। आप हमारी दोनों आंखों को बांध दोगे तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, मैं पूरे ग्रहण से घूम लूंगा। फूलों का तेल निकालकर महादेव जी ने पार्वती जी को दिया। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस वन में दो किसी राजाओं के राजकुमार राजपूतों के दो लड़के आए हुए हैं, ये काम उनके लिए देना चाहिए। कि भाई ठीक है। महादेव जी और पार्वती जी रोटी खा ली जजमान, हम खाना बाद में खाते हैं, तबीयत खराब है हमारी बहुत ज्यादा। तो साहब इसी प्रकार से जब ये जो वहां से चले गए, जाने के बाद में दोनों भाई जो थे ये काम दे दिया कि हम अभी आते हैं, आप इस काम को करते रहना। महादेव जी पार्वती जी का असली जो सामान था वो लेकर के थोड़ी दूर जाकर के वो तो आलोप हो जाते हैं, और जो छोटे भाई बहादुर सिंह जो थे उस काम को करते रहे। उनको रहते रहते काफी दिन हो गए तो बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से, भाई साहब, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का कर्तव्य ये नहीं है, हम इस काम को छोड़कर अगले वाले वन को चलते हैं।
कि भाई साहब ठीक है। दोनों भाई जो थे निकल करके चलते चलाते एक राट खेड़े वन के अंदर चले गए थे। तो राट खेड़े वन में राठासुर दाने को मारकर जब दोनों भाइयों ने राज्य किया था, तो जब से ही आप लोगों की ये राठौड़ शब्द पड़ गया था। ये राठौड़ शब्द यहाँ से पड़ा था कि राट खेड़े में राठासुर दाने को मारकर दोनों भाइयों ने राज्य किया। जब से ही इनकी राठौड़ गोत्रा पड़ी थी, नहीं तो पहले राजपूताना इतिहास से राजपूतों के नाम से पुकारे जाते थे। राजस्थान में आज भी राठौड़ जो लिखते हैं, डा लगाते हैं, राठौड़ राजपूतों के नाम से आज भी आप ही लोग ही पुकारे जाते हैं। बड़े भाई धर्मवीर सिंह जो थे वो तो राजपूतों का काम करते रहे, तो धर्मवीर सिंह का वंश राठौर एक